हेलो एवरीवन। और बात करते हैं निफ्टी की रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद। और इस हफ्ते निफ्टी जो बंद हुआ है वो बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया है। तो अगले हफ्ते जो अब स्टार्ट होने वाला है तो निफ्टी का सपोर्ट कहाँ है, तो आपको जान लेना चाहिए कि आगे जो अब कहाँ तक गिरावट के बाद फिर से वापस नई स्टार्ट जो खरीदारी की होगी वो कहाँ हो सकती है। तो इस हफ्ते शेयर बाजार ने नया कीर्तिमान यहाँ पे बनाया है और आखिरकार फ्लैट यहाँ पे बंद हुआ है, यानी कि ऊपर तो गया लेकिन बाद में नीचे आके जहाँ हफ्ते की शुरुआत हुई थी वहीं पे यहाँ पे क्लोजिंग लास्ट में आ गई है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 22,500 और सेंसेक्स 74,200 45 अंकों पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 75,000 को भी क्रॉस कर चुका था और निफ्टी यहाँ पे 22,700 को भी यहाँ पे क्रॉस कर चुका था। कारोबार के दौरान इस हफ्ते सेंसेक्स ने 75,124 और निफ्टी ने 22,775 का न्यू ऑल टाइम हाई भी बनाया। मिड कैप में 0.2% की तेजी रही, जबकि स्मॉल स्मॉल कैप में 0.2% की गिरावट रही। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ यहाँ पे बंद हुआ है। यह लगातार दूसरा हफ्ता रहा नेगेटिव रहा। इस हफ्ते डाउ जोन्स ने 2.37% की गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है। अब देखते हैं अगला यहाँ पे निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ बना रहेगा और निफ्टी में कौन सा सपोर्ट है जहाँ से निफ्टी में खरीदारी लौट कर आ सकती है। तो बना रही है दोस्तों वीडियो में। एसबीआई की सिक्योरिटीज ने अपना रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका में हाई इन्फ्लेशन रेट के कारण बाजार के सेंटीमेंट पर काफ़ी बड़ा असर हुआ है, जिसके चलते डाउ जोन्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली, साथ ही अपने गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। तो गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए आपका यहाँ पे निफ्टी पे आपको जबरदस्त जोरदार गिरावट के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बाजार पर दबाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निफ्टी के लिए यहाँ पे देखें तो 22,350 से लेकर 22,300 तक यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि 22,300 22,350 तक निफ्टी अभी भी करेक्शन में आ सकता है। और यहाँ से फिर आपको यहाँ पे रिकवरी, यहाँ से एक बाउंस रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। उसके नीचे आने पर यहाँ पे अगर ये सपोर्ट भी टूट जाए तो निफ्टी आपको 22,150 पर सपोर्ट ले सकता है। निफ्टी 22,600 से 600-700 के स्तर पे यहाँ पे हर्डल बना हुआ है, यानी कि निफ्टी वापस ऊपर जाएगा तो 22,650 से 700 वापस वो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा। इसी रेंज में निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर जाए तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, नीचे जाए तो आप इसको बाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने एडवाइजरी की सलाह लेना ना भूलें। और अब बेहतर होगा कि आप यहाँ पे अगर इंट्राडे करते हैं तो ऑप्शन से बढ़िया आप फ्यूचर में यहाँ पे काम कर सकते हैं। फ्यूचर यहाँ आप हेजिंग कर सकते हैं अगर आप कॉल को बाई करके जाते हैं, या पुट को अगर आप बाई करके जाते हैं तो पुट को आप सेल करिए, आप कॉल को आप सेल करिए और कॉल दूसरी की दूर की कॉल को आप यहाँ पे सेल कर दीजिए। और जो पास वाली कॉल है, यानी कि कहने का मतलब है कि 22,500 पे अगर आप निफ्टी चल रहा है, आपको लग रहा है मार्केट टूटेगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे मार्केट में पैसा बनाना चाहता हूँ पुट को बाय करके, तो आप इसका उल्टा कर सकते हैं। आप इसका उल्टा कर सकते हैं, कॉल को शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि कॉल शॉर्ट करके तो मार्केट टूटेगा, तो कॉल टूटेगी ना, तो आप 22,400 की कॉल को शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो वो प्राइस चल रही होगी ऊपर, और आप 22,900 की कॉल को बाय कर लीजिए, वो प्राइस चल रही होगी 4-5 रुपये या 15 रुपये चल रही होगी। और ये जो 22,400 कॉल 150 चल रही होगी, तो 150 वाला माल टूट कर 50 रुपये आएगा, चार वाला जो 10 रुपये का टूट के माल वो 5 से आएगा। तो एक तरफ जहाँ पे नुकसान का होगा कम, वहाँ पे प्रॉफिट होगा उसका 3 गुना। तो आप इस चीज़ को आप अपना सकते हैं, क्योंकि FII DI 200 ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ पे बाई दफ़ा मान लो आपका यहाँ पे ये फेल हो जाए, आपका मान लो ये फेल हो जाए, तो और मार्केट रेंज में फंस जाता है, तो भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो समय बीता है उसका भी आपको कुछ पॉइंट 150 से मार्केट खींची 120 तो आ ही जाएगा। तो इतना 30 पॉइंट फिर भी आपको मिल जाएंगे। 2 कंडीशन में आपको फ़ायदा है। तीसरी कंडीशन में आपको फ़ायदा, मार्केट आपका उल्टा चल गया, मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपका जो 150 वाली कॉल है वो तो उसमें तो आपको लॉस होगा ही होगा, कम से कम 100 पॉइंट का उसमें लॉस होगा। लेकिन आपके कम से कम 40-50 पॉइंट ये भी कवर कर देगा, तो इसमें आपका जो 100 पॉइंट का लॉस है वो वहाँ से भी आपका 40 पॉइंट निकाल दीजिए, तो सिर्फ आपको 60 पॉइंट का ही लॉस यहाँ पे होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप यहाँ पे विशेष ध्यान रखें। अगर आप यहाँ पे मार्केट में जाते हैं तो आप यहाँ पे ये जो हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी है FII की, वो अपना के यहाँ पे काम आपको करनी चाहिए। तो 22,450 से लेकर 22,500 के रेंज में निफ्टी यहाँ पे कहाँ का रहेगा सपोर्ट, सॉरी,
एंजल वन के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट राजेश भोसले ने कहा है कि बुल ट्रेडर्स के लिए ऊपरी स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि 22,700 22,800 की रेंज में बाजार के लिए बड़ा अवरोध रहेगा, जबकि 22,750 22,500 की रेंज में निफ्टी का सपोर्ट यहाँ पर रहेगा। इसके नीचे आने पर प्रॉफिट बुकिंग हावी होगा और 22,300 के स्तर तक गिरावट देखी जा सकती है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट डिसीजन का आगाज हो चुका है। ट्रेडर इस थीम को ध्यान में रखते हुए पोजिशनल ले सकते हैं। बाजार वोलेटाइल रहने की यहाँ पे उम्मीद है। तो मोतीलाल ओसवाल के रिटेल रिसर्च प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि बाजार का प्रॉफिट बुकिंग हावी है और ईरान और इजराइल के बीच बीच की यहाँ पे टेंशन यहाँ पे और अमेरिका और फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से रेट कट में देरी की संभावना बाजार पर नेगेटिव असर यहाँ पे डाल रही है। इसके कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में जोरदार तेजी और अगले हफ्ते इन इलेक्शन की भी शुरुआत यहाँ पे हो रही है और बाजार वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। भारत में खुदरा महंगा 10 महीने के निचले स्तर पर है। टीसीएस का रिजल्ट मजबूत आया है और इसके साथ सोमवार को भी बाजार में देखने को मिल सकता है। यानी कि जहाँ पे कुछ कंपनियां जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट फेस कर रही है, लेकिन उस दूसरी तरफ यहाँ पे देखें तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। तो बाजार में दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स पे आपको दबाव देखने को मिल सकता है, तो इसका विशेष यहाँ पे ध्यान देना है। वह मार्केट इंडेक्स नीचे से जबरदस्त तेजी भी रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन का यहाँ पे सेशन भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। तो आपको इस चीज़ का विशेष यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर निफ्टी आगे जो रेजिस्टेंस और आपको ये सपोर्ट के साथ आप हेजिंग के साथ आप यहाँ पे चल सकते हैं। बाकी आप अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय दोस्तों।